बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और जाते जाते एक 30-40 पॉइंट के बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई है। बाकी माफ़ी चाहूँगा कि मेरी फ्राइडे के सेशन से मैं रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ हेल्थ इश्यूज थे। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने एक रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसके अंदर मैं पहले 50 जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको एक लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दूंगा कि एक मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर वो मेरे साथ पूरी लाइफ रह सकते हैं। जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा पर मंथ के हिसाब से, उसमें कभी भी कोई इजाफा नहीं होगा। उन 50 सब्सक्राइबर्स जो सबसे पहले मुझ पर फेथ दिखाएंगे। और जब से मैंने ये ग्रुप शुरू किया है, आज 5 वर्किंग डेज कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अंदर तकरीबन हमने 35 स्क्रिप्ट्स के ऊपर अपना मैंने ओपिनियन शेयर किया था, और जिसके अंदर नियर अबाउट 30 स्क्रिप्ट्स थी जो वो प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। और कोई भी स्क्रिप्ट मैंने स्टॉप लॉस के साथ नहीं रिकमेंड की। हां, हैजिंग जरूर करवाता हूं पुट या कॉल बाय करवा के, लेकिन ना तो ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए यूज करता हूं, यूज मैं केवल फ्यूचर्स को करता हूं प्रॉफिट लेने के लिए, और हैजिंग के लिए केवल ऑप्शंस को बाय करवाता हूं, कहीं कोई स्टॉप लॉस नहीं। और इतने बढ़िया अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और जो 5 स्क्रिप्ट के अंदर हमें लॉस आ रहा है उसमें भी कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी पोजीशन टोटली 100% हैज है, और उसमें भी हमारा रिस्क केवल उतना है जितना हमने हैजिंग के लिए ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम दिया है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बाकी ये जो मेरा चैनल है, जो मैंने ग्रुप शुरू किया है, इसमें अंदर अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो जुलाई तक टोटली फ्री है। आप एनालाइज करिए, डिसाइड खुद कीजिए कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में 26 जुलाई की पॉसिबिलिटीज की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट को, इसने एक अच्छी क्लोजिंग कह सकता हूं। वो किस लिए? जबकि एमएसीडी ने क्रॉसओवर नहीं दिया, अभी बेयरिश क्रॉसओवर ही है, लेकिन यहां पर जो सारी मूविंग एवरेजेस हैं, मोस्टली जो 3 मूविंग एवरेजेस हैं, वो अब तीनों एक ही प्राइस पर आ गई हैं। तो अब क्या कहें कि जो स्पोर्ट है 785 की है, 775 की है, जो 3 मेजर स्पोर्ट हैं, एक 788, एक 775 ये, और एक 784। तो अब क्या स्पोर्ट कहेंगे? ये तीनों स्पोर्ट तो एक ही प्राइस की हैं। और उसके बाद जो बड़ी स्पोर्ट निकल के आती है वो है 15,585, जिसको हम रिसेंटली टेस्ट करके आए हैं। और ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 15,935 की, जहां से हम 7 बार नीचे गिर चुके हैं। तो अब इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे? वॉल्यूम्स जरूर नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं, मेरा यह मानना है। देखिए, क्लोजिंग आई है जो आई है, लेकिन अगर आप लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं, अभी बेयरिश क्रॉसओवर है, अगर आप फिर भी लॉन्ग साइड पर रहना चाहते हैं तो आपको 15,775 पर खास नजर रखनी होगी। इसके नीचे तकरीबन हम 200 पॉइंट्स की गिरावट दिखा सकते हैं। तो 775 के आसपास की जो पुट होगी, या 800 की पुट को पकड़ लीजिए, इसको अगर आप बाय करके चलते हैं तो आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी, और ऊपर 5935 तक के टारगेट के लिए आप एक बार सोच सकते हैं। तो ये छोटे से दायरे के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवल से, अगर आप मेरी 3, 4, 5, 7 दिन की जितनी भी वीडियो उठा के देख लीजिए,
मैंने आपसे 34500 के टारगेट नीचे तक के बोले थे, जबकि टारगेट मेरे इसके भी नीचे के थे, 34,000 तक के थे। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप 1000 को पकड़ के मत बैठ जाइए, कि मैंने कहा कि 1000 पॉइंट की गिरावट आएगी, आप कहीं अपने सौदे को 1000 पॉइंट पर ही काटने की सोचे। बीच में अगर मिडल में भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप एक बार लेके निकलिएगा। और देखिए 34400 तक हम गिरे, आज भी गिरे और परसों भी गिरे थे। तो 34400 एक सपोर्ट निकल के आ रही है। और ऊपर देखिए ये जो मेरी ट्रेंड लाइन थी, इसी पे इसने आज रुकावट दिखाई है, और जो बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है वो 35,300 की है। तो जब तक 300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक 36,000 तो भूल जाइए। अगर आपको ट्रेडिंग 35,300 के ऊपर मिलती है, कंटिन्यूस बने रहते हैं, तो 36,000 के टारगेट होंगे। तो जिसको बाय करना है, देखिए अगर बाय करना चाहते हैं तो जहां तो बाय कीजिएगा 35,300 के ऊपर, तब तक वेट कीजिए, क्योंकि अभी नीचे से भी कोई बुलिश क्रॉसओवर तो है नहीं कि आप लॉन्ग करने की सोच लें। और अगर फिर गिरावट भी किसी कारण से गहराती है और हम 34,850 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो शॉर्ट भी ले सकते हैं। तो बीच में हम खड़े हैं, दोनों तरफ का किसी भी तरफ का ट्रेड मिल सकता है। और अगर आप आज की वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स तो बुलिश साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि तेजी बनी है एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स के साथ, यानी 20-25% के एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स रहे हैं और तेजी दिखी है मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये तो तेजी का इशारा कर रहे हैं, लेकिन तेजी हमें 35,300 के ऊपर जाके करनी है, उससे पहले नहीं। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने आज ऊपर से गिरावट दिखाई और अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज पे होल्ड किया है। आज रिलायंस के रिजल्ट्स भी थे, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट्स क्या आए हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आए होंगे हमें हर प्राइस पे रिलायंस अच्छा लगता है। और रिलायंस को अगर आप 2100 2080 के बीच में कहीं पर भी बाय करें तो अच्छा है लॉन्ग जाने के लिए। तो डिप पर बाइंग ही स्ट्रेटजी बनती है। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने एक गिरावट दिखाई है, आरएसआई 37 के आसपास है। अब यहां से शॉर्ट करना तो बनता नहीं है, काफी ऊपर से देखिए तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और जिसको लॉन्ग जाना है, देखिए इसने बहुत बड़े बड़े गैप बनाए हैं पिछले 3 स्टेप के अंदर। तो जिसको लॉन्ग जाना है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्राइस है। हो सकता है कि 2-3-4 दिन यहां पर थकाए, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट आई है मेरे को लगता है कि एक्सपायरी से पहले ये 1480 तक जा सकता है। तो डिप पर बाय कीजिए, जिसको लंबा नजरिया है कम से कम अगस्त एक्सपायरी तक का, तो डिप पर बाय कीजिए, अच्छा एक रिटर्न आपको दे सकता है। इंडस बैंक, इंडस बैंक को थोड़ा सा, वैसे तो हमारा ये इंडस बैंक बाय हो गया था परसों ही, और हमने 980 के आसपास बाय करने की बात करी थी, तो बाय तो हो गया था। और उसके बाद अगले दिन जो तेजी दिखी 1010 तक की दिख भी गई, तो लेकिन पोजीशन अभी हमारी कटी नहीं है, हम इसको काटना पसंद करेंगे। अगर 1025 के ऊपर जाता है तो तब तक हम होल्ड करेंगे, और जिसको ऐड करना है 975 के आसपास लॉन्ग भी कर सकता है। एचडीएफसी, और एचडीएफसी में तो हमारी पोजीशन 2450 से बनी हुई है। आज एक तेजी 2500 तक दिखी, लेकिन पोजीशन हमने काटी नहीं। हम वेट कर रहे हैं कि एक यहां से जहां क्लोज हुआ है, यहां से 30-40 पॉइंट की अगर बढ़त आ जाती है तो आप ये देखिए, ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप आपको एक ही दिन में फिल होता दिखेगा, और 2535 तक के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे। तो लॉन्ग में इसमें भी बने रहिए, डिप पर ही आप बाय कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को हमने 1700 पर बाय किया। पहले हमने 1730 पर बाय करके 1760 पर एग्जिट की थी, उसके बाद हमने 1700 पर बाय किया है, और इंट्राडे में आज 30 के टारगेट भी लग गए। तो अगर कल इसने 1730 क्रॉस किया तो 1735 एक हर्डल है, उसके बाद 1750 तक के आप टारगेट देख लेंगे। तो अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए, जिसको ऐड करना है वो कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हैं, और हमने इसको देखिए कहाँ बाय किया था, ये जो यहाँ पर बाय किया था, और हमने कहा था इसे होल्ड करके रखिए, हम इसके अंदर अच्छा पैसा बनाएंगे। और देखिए ज़्यादा दिन होल्ड भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, 675 के टारगेट दिख गए।
तो मेरा ये मानना है कि एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे, अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 640 से आप स्टॉक देखिए, हमने इसको 645 पे बाय किया था, मैं आपको क्लियर कर दूं, 640 पर नहीं किया था, 645 पर किया था, और 645 पर भी थी हमारी पोजीशन, और 653 पर भी हमारी पोजीशन थी। ये दो पोजीशन थी, और उसके बाद मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी तो मैं उसकी नहीं कह सकता, और उसके बाद दोनों के अंदर ही हमें कितना जबरदस्त प्रॉफिट है। तो अब यहां से आपको करना क्या है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर दिख गया आपको, तो आरएसआई में भी अभी बहुत गुंजाइश है 62 की। तो इसमें अभी देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं कैसे नहीं आते मुझे नहीं पता, अगर आ जाए हैं तो मेरे को ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन शायद मंडे को हैं। तो एक बार रिजल्ट आने दीजिए, क्यों हम हाथ डालें, वैसे इसके रिजल्ट अच्छे ही आने हैं, लेकिन फिर भी कई बार ट्रैप करने के चक्कर में अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक को तोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा दूर रहिए, हम भी इसमें से प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स हैं, और इसने भी देखिए नीचे फिर से एंट्री दे दी हमारी। हमने इसमें अब डिसाइड ये किया है कि अगर हमें 745 और नीचे 730 के आसपास गिरावट में मिलता है तो लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज हमने हमारे पास यहां से एक पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, एक ही पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखते हैं। हो सकता है कि यही पोजीशन हमें अच्छा प्रॉफिट दे दे, और फिलहाल तो आ भी रहा है, इंट्राडे में तो 764 लग गए, लेकिन एक पोजीशन को अभी फिलहाल हम होल्ड करेंगे और दूसरी पोजीशन लेंगे 730 के आसपास जाके अगर मिलेगी तो जिसको नई एंट्री लॉन्ग साइड पर लेनी है, गिरावट का वेट करे कम से कम 745 से नीचे और 730 के आसपास, इसके बीच में 740 का प्राइस भी हो सकता है, 735 का भी हो सकता है, जहां पर आपको अच्छा लगे तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। स्टेट बैंक ने एक अच्छा रनअप दिखा दिया, और हमने इसको 415 पर बाय करना था। देखिए 3 दिन इसने लगातार 419.50 को छुआ, 415 नहीं गया तो हमारे पास नहीं आ पाया, क्लोजिंग आज 430 की मिल गई। 430 से 435 तो ये बार बार जाता है, लेकिन हमें नहीं बाय करना, हमारा जो टारगेट होता है जो हम डिसाइड करते हैं हमें उसी पर बाय करना है, और वो हमने पकड़ करके रखा हुआ है 415, जो आज के दिन में 415.75 का प्राइस है। तो जब तक वहां नहीं आएगा हम नहीं लॉन्ग करेंगे और ना ही शॉर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारा एक अपना रूल है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल कोई इसके अंदर एंट्री नहीं बनती, तो इसलिए इससे दूर रहिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल का मतलब है मेरा 26 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।